आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट आसिफ की रिपोर्ट। सीबीगंज बरेली उत्तर प्रदेश के बालाकोटा कॉमन फैसिलिटी सेंटर में इंटरफेस विद बैंकर एंड अवेयरनेस और अकाउंट कीपिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई भारत सरकार के अंतर्गत 1000 से ज्यादा महिलाएं कारीगर लाभान्वित है। इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो सबका साथी सबका दोस्त, जिनकी अध्यक्ष सोनिया गुरुनानी जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया तथा उन्होंने इस परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ को पुनर्जीवित करना और इस पूरे क्षेत्र को संगठित रूप से विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित किया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र में सभी कारीगरों को कैसे लाभ प्राप्त हो। स्फूर्ति योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पारंपरिक ढंग से उद्योगों का विकास करना एवं कारीगरों को सुनिश्चित लाभ प्राप्त होना और उनका रोजगार के अवसर प्राप्त होना आदि के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में श्री विकास यादव जी, उपायुक्त उद्योग श्री रोहित अरोड़ा जी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्रीमती दर्श शर्मा जी की उपस्थिति रही। बरेली उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि जाके स्टेट बैंक में खाता नहीं है तो जाके खाता खुलाइए। ये हम लोग इसका इनिशिएट करेंगे, कमला मैम और विशाल, और मैं देखूंगी कि आप लोगों के सबके खाते खुलें। और सबसे पहले आप लोग जाके 20 रुपए का बीमा तो जरूर कराइए, है ना। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। तो ये मैडम के विशेष प्रयासों से मैम ने हम सब लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है कि अपने इस एनजीओ के माध्यम से जो हम गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक उस स्कीम की जानकारी दें और उसका लाभ उनको मिले। यह हम लोग जो है तो उसके बारे में हम सबसे पहली बात यह है कि 30% महिलाएं ही बैठी हैं और जाहिर सी बात है सब लोग जरी से आप लोग जुड़े हैं। आपको पता है जरी जरदोजी यहाँ ओडीओपी भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, सबको पता है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओडीओपी में कभी कोई लाभ लिया है? सिलाई मशीन वगैरह के लिए आप लोगों ने कभी अप्लाई किया है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल माह में आप लोग ओडीओपी में जरी के लिए आप लोग अप्लाई करिए। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो टूल किट्स हैं, जो सिलाई मशीन वगैरह हैं, वो आपको मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम आपको जो ट्रेनिंग करेंगे तो उनको हम सभी को जो है मानदेय भी हम उपलब्ध कराएंगे। आप आएंगे आपको मानदेय भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस लोन में 10% की सब्सिडी है। इसके अतिरिक्त बिना ब्याज का यह लोन है, मतलब आपको सीजीडी एमएससी भी कवरेज है। कहीं कोई भी हमारे मैनेजर साहब लोग बैठे हैं, ये लोग आपका लोन, मतलब ये आए भी हैं इसीलिए कि कुछ ऐसे लोग हैं अगर जो लोन का अप्लाई करेंगे तो वो आप इनके माध्यम से लोन भी आप ले सकते हैं। तो जो वो लोन इसलिए होगा कि आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए होगा। आपको एक हमारा विश्वकर्मा योजना है, इसके अलावा जो हमारा सीएम युवा योजना है, ओडीओपी योजना के अंतर्गत भी आप जो अगर कोई मतलब अगर आपकी चलती यूनिट है, आप उसको और विस्तार करना चाहते हैं तो हमारे ओडीओपी में भी ले सकते हैं। तो तमाम सारी हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और विशेषकर हम अपने जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हम इनको आमंत्रित करते हैं कि आप लोग कभी भी अगर कोई जानकारी की चाहिए हमको, हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र में कभी भी आप 10 से 12 के बीच में आज आकर के कोई भी आप जानकारी भी ले लीजिए। या जिला उद्योग केंद्र आपको पता होगा, ये गांधी उद्यान पार्क देखा होगा आपने, उसके ठीक चौराहे पे ही जिला उद्योग केंद्र है। आप लोग कभी भी आकर के हमारे स्कीम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को मतलब हम लोग बहुत ही अपने आप को खुशी महसूस करेंगे अगर आप लोग जो है हमारे यहाँ आए, हमारी योजनाओं का जो है लाभ उठाएं। सब कुछ ऑनलाइन है, सारे आवेदन आपको ऑनलाइन करते हैं। हमारे पास आप ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करेंगे और हम लोग उसको आपको
उसी तरीके से चयन करके और हम आपको मतलब कि जो विभिन्न स्कीम है जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप किसी भी स्कीम में हमारे लाभ लेना चाहते हैं तो हम लोग उसको जो है आपको लाभ दिलाने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि आज हमारी उद्योग बंधु की बैठक है, मैडम को भी मैंने बताया था कि थोड़ा हमारे पास समय कम है, तो मैं यह क्षमा चाहते हुए कार्यक्रम को बीच में मतलब कि बाकी और वक्तागण हैं वो अपनी बात को बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का, विशेषकर मैडम का बहुत बहुत आभार। स्टार्ट। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सोनिया गुरनानी है। मैं चेयरपर्सन हूँ फॉर ऑल की, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पूरे प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट है स्फूर्ति MSME के द्वारा है। इसके जो मेन जो नोडल्स हैं वो NCHHT है और टेक्निकल एजेंसी हमारी EDII है। बेसिकली स्फूर्ति जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे कारीगर हैं उनके जो स्किल्स हैं, जो आर्ट है, वो काफ़ी सालों से इनकी बहुत आगे, बहुत पहले बहुत फेमस थी, पर धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी गायब ही हो रही है, आप जानते हैं। और इन लोगों के पास काम भी बहुत कम हो गया है धीरे धीरे। इस CFC सेंटर के थ्रू हमारी कोशिश यही है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम लोग इनके स्किल्स को और बेहतर करें, इनको डिजिटाइजेशन से अवगत कराएं, इनके मार्केटिंग स्किल्स को और बेटर करें, और ज़्यादा तक हम चाहेंगे कि इन लोगों को इस CFC से ही बहुत सारा कारोबार जो यहाँ से होगा, इनको वहाँ के लिए इनकी जो आर्थिक आज की डेट में जो इनकी स्थिति है वो बेटर करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि इस पूरे स्कीम का कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेटर हो और इन लोगों को काम मिले, और जो हेरिटेज हमारा जो गायब हो रहा है उसको रिवाइव करना है बेसिकली। यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं जो सारे बाहर से इम्पोर्टेड हैं, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हर कारीगर भी उसके लिए धीरे धीरे ट्रेन हो, और साथ साथ जो हाथ कढ़ाई वाले हैं उनकी भी बेटर स्किल्स हो, क्वालिटी अच्छी हो, डिज़ाइनिंग में बेटर हो। तो ये सारा CFC बना ही इसके लिए है कि ये लोग सब में इसका लाभ उठा सकें। तो ये आज का प्रोग्राम जो है, हम लोग ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रोग्राम्स करेंगे। जो आज का प्रोग्राम है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और इंटरफेस विद बैंकर्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक CARE हैं, जो अभी GST अभी लागू हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसमें क्या लाभ मिल रहे हैं, जो चीज़ें हैं इन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, तो उसके लिए हमारे जो आज स्पेशल स्पीकर्स आ रहे हैं वो उनके लिए इनको अवगत करेंगे। और दूसरा, हमारे जो इन लोगों के अकाउंट्स कीपिंग, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं इसमें, जो छोटे बहुत हैं, उन लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है, वो लोग कैसे अकाउंट कीपिंग रख सकते हैं, GST कैसे कर सकते हैं, उसका उनको थोड़ा सा नॉलेज बताया जाएगा। और दूसरा, हम चाहते हैं कि जो बैंक की तरफ से जो इन लोगों को लाभ मिल सकते हैं, जैसे लोन्स हैं और भी प्रकार की बहुत सारी जो लाभ हैं, वो सब इनको इससे अवगत कराया जाएगा। आपके मुख्य अतिथि कौन है कार्यक्रम में? हमारे मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर हैं मिस्टर अरोरा जी, और उनके साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं मिस्टर यादव, और हमारे साथ एक और महिला हैं जो CA हैं, प्रैक्टिसिंग वेरी फेमस इन बरेली, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दर्शा शर्मा जी, तो वो आ रही हैं। तो ये जो महिलाएं आई हुई हैं, इनके लिए आप किस तरह से क्या इसमें दिया, मतलब क्या आज इनको हम लोग थोड़े से आर्टिजन किट्स हैं, उनके अड्डे हैं, फ्रेम्स हैं, ये बांटेंगे, सो दैट ये अपने घर जाके उसका उपयोग करें और हमारे सेंटर को प्रोवाइड करें। धीरे धीरे हमारा काम भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग ने इसको ऑपरेशनल किया है, तो उम्मीद रखते हैं कि आगे आप लोगों के सबके आशीर्वाद से और इन सब की मेहनत से ये काफ़ी आगे बढ़ेगा। हमारे साथ आप जानते हैं प्रधानमंत्री की एक ही आजकल आवाज़ है, स्वदेशी की, और यहाँ से वोकल फॉर लोकल की आवाज़ तो कई दिनों से सुनती हुई आ रही हैं, तो हम इसी को ही चाहते हैं कि इस स्वदेशी आवाज़ को दूर तक ले जाएं, और कोशिश यही है लोकल फॉर वोकल एंड टेक इट ग्लोबल। सो हमारी ये कोशिश है कि हम इसको यहाँ से बना के ग्लोबली भी इसको आगे लेके जाएं। आपने और कहीं किया है ऐसा सेंटर? हाँ,
मैं अध्यक्ष हूँ फॉर ऑल की, जो सबका साथी सबका दोस्त है, और मैं एक इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर भी रही हूँ। मेरा अमेरिका में कई जगहों पे एग्जिबिशंस हुई हैं, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने भी हमें चूज़ किया है कि हम इन लोगों का लाभ उठा सकें। LA टाइम्स ने मुझे खिताब दिया था, LA टाइम्स लॉस एंजलिस अमेरिका ने, बीडेड गॉडेस का। तो इसीलिए बीडेड गॉडेस होने के नाते इतना तो बनता ही है कि इन सब का कुछ करने का। बाकी ऐसा तो मन में ऐसा कुछ वो नहीं है, जो सब कुछ करने वाले तो एक ईश्वर हैं, बट गवर्नमेंट भी हमारे साथ बहुत साथ दे रही है। उम्मीद यही है कि हम लोग इन सबको जितना लाभ दिला सकते हैं इस सेंटर के द्वारा, हमारी पूरी कोशिश है, हम उतना इनको दिलाएंगे। ये कार्यक्रम सेमिनार कहाँ पे किया जा रहा है? ये सेमिनार आज बल्लाकोठा CFC सेंटर में किया जा रहा है, जो MSME द्वारा इसको लागू किया हुआ है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो खुद दिल्ली से हूँ, और मेरा सारा व्यापार बाहर विदेश में था, अमेरिका, यूरोप, और मेरे काफ़ी हॉलीवुड डिज़ाइनर्स ने ये इनके पहने हैं, मारिया कैरे, किम कार्दाशियन, सब ने यहाँ के। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब वो अमेरिका में पहनते थे तो सब इन कारीगरों के ही बने हुए पहनते थे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन कारीगरों का जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों में बहुत हुनर है, बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये CFC सेंटर के थ्रू, और ये स्कीम का ज़रिया ही है कि इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराना है, क्वालिटी मेंटेनेंस रखनी है, और जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ बाहर के लिए जो ज़रूरत है उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वैसा हो। ठीक, थैंक यू। नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम रोहित अरोरा है, मैं शाखा प्रबंधक CB गंज ब्रांच से हूँ। एक्चुअली आज फॉर ऑल जो यूनिट है उन्होंने हमें बुलाया था, इनवाइट किया था कि जो ज़री वर्कर्स हैं यहाँ पे बरेली या CB गंज से नियरेस्ट, उनको थोड़ा बैंक के बारे में बताएं, उनको बैंक की योजनाओं के बारे में बताएं, और सरकार द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे एक सरकार का है CM युवा योजना, जिसमें ज़री वर्कर्स के लिए बहुत ही कम दरों पे और सब्सिडी साथ में मिल रही है उसमें, और उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा इनको बताएंगे आज। और इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, कई स्टेट बैंक देता है, कई ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसके बारे में थोड़ा इनको ज्ञान देंगे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे अकाउंट खोलना है और कैसे क्या होना है, तो उसके बारे में हम आज इनको थोड़ा ज्ञान देंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। सर कौन सा बैंक से? सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CB गंज, यहाँ से बरेली से। जी सर थोड़ा साइबर, हाँ, एक और चीज़, आजकल तो बहुत साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों को कॉल आती हैं अननोन, मतलब बताते हैं तो पुलिस से या तो CBI से, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा ये यहाँ पे वो देंगे, इनको नॉलेज देंगे कि भाई ऐसे कोई भी फ़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उस पर ध्यान ना दें और इग्नोर मारें इस चीज़ को। और क्योंकि कोई पासवर्ड देना और ये सब देने से ना पैसा आपका चला जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा हम इन लोगों को बताएंगे, एजुकेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंटीरियर है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत भी है इन लोगों को, क्योंकि लेडीज़ हैं तो कभी गलती से इन लोग से OTP चला भी जाता है, तो ये भी बताने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। जी आपका नाम? मेरा नाम विकास यादव, उपायुक्त उद्योग बरेली। सर आज क्या कार्यक्रम में बताइए? आज मैडम से बात हुई थी, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो जरी का क्लस्टर है, तो जरी के यहाँ पे जो तमाम जो हमारे जो है अनऑर्गेनाइज वे में जो हमारी तमाम महिलाएं काम कर रही हैं, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट के स्कीम्स का लाभ दिलाया जाए, उसके संदर्भ में हमको बताया गया कि आपको आना है और आपको बताना है कि कैसे वो जरी का काम बेहतर से बेहतर कर सकें, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना लाभ उठा सकें। जो तमाम हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, MSME की जो स्कीम है, उनके बारे में इनको अवगत कराना है। बरेली महिलाओं के क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, बरेली महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं? महिलाएं तो आज मतलब बराबर के हर जगह बराबर की भागीदार हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बरेली है वो बरेली जरी जरदोजी यहाँ का ODOP है, और यहाँ पे जो जरी का काम है वो अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मतलब जो वर्कर हैं और जो उसमें काम कर रही हैं, मतलब इनकी मेहनत सबसे ज़्यादा इसमें है। तो हम लोगों का
पूरा प्रयास है कि जो महिलाएं हैं वो अपना उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित कर सकें, चाहे हमारी CM युवा योजना हो या हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार हो, ODOP हो, तमाम जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वह ODOP टूल किट योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, उसमें हमें इन महिलाओं को जहाँ भी जिस जो भी पात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जा सके। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है CA दर्शा शर्मा जी। क्या कार्यक्रम हो रहा है? सर मैम का एक NGO है जिसमें ज़री वर्क होता है और उसी के रिगार्डिंग मैम ने यहाँ सेमिनार रखा है। बस उसे ही आगे बढ़ाने के लिए काम को सबको जागरूकता देने के लिए कि GST में जो चेंजेस आए हैं वो ज़री वर्क के लिए कितने लाभकारी हैं वो बताने के लिए आए हैं हम यहाँ। और जैसा कि सर ने बताया ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें कि बरेली के लिए जो एक्टिविटी चुनी गई है वो है ज़री वर्क। मतलब गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बरेली में जो ज़री वर्क है वो और ज़्यादा ग्रो